हेलो एवरीवन, योर एजुकेटर एंड मेंटोर करण किशन हर्ष इज हियर विथ यू। और आज एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूं। लेकिन वो जो सीरीज हमने शुरू की थी चार्ट वाली, उसका वीडियो भी इसी के पीछे पीछे आने वाला है। लेकिन बीच में ये जो है, ये मैं अमेंडमेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए। जो कि बेसिकली जैसा आपका जो November 21 अटेम्प्ट है, जो कि अब दिसंबर में आएगा एग्जाम, तो उस दिसंबर के लिए जो जो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स लेकर आया हूँ। हालांकि अमेंडमेंट्स जो है वो 4-5 जगह है, जैसे ओपीसी में है। ओपीसी में ही जो है, ओपीसी के बाद जो है आपका स्मॉल कंपनी में है। स्मॉल कंपनी के बाद एक पेनल्टी पे भी जो है अमेंडमेंट है, और एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर भी अमेंडमेंट है। हालांकि वो जो दो अमेंडमेंट है लास्ट वाले, हम उनको बस रीड आउट करके खत्म कर देंगे कि उतना इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो ओपीसी वाले हैं और जो स्मॉल कंपनी का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप लोगों को करने ही करने पड़ेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि आईसीआई जो है वो अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस जरूर देता है, तो मे भी इस बार क्वेश्चंस जो है उन अमेंडमेंट्स के ऊपर आ जाएं। तो फटाफट से अपने रिवीजन के साथ साथ इस अमेंडमेंट लेक्चर को भी जल्दी से देखते रहिएगा। फटाफट आप लोगों को अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं। तो गाइज, हम लोग चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। आई थिंक आप लोगों को जो है मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। ओके। हाँ, तो फटाफट से वन नोट खोल देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके। सो आप लोगों को वन नोट जो है वो मिल गया है। आई थिंक आपको दिख रहा है सब कुछ, ये ऐसा मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ। फटाफट से हम लोग आरटीपी की तरफ देखते हैं। आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल प्रोविजन क्या रहता है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ ना। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ चीजें क्लियर हो रही है। फटाफट से चलते हैं हम लोग, और सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन क्या है, पुराना प्रोविजन क्या है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पुराना प्रोविजन क्या कहता है, देखते हैं एक बार। हाँ, ये वाला पॉइंट, इसमें अमेंडमेंट है। ओनली अ नेचुरल पर्सन, जो कि नेचुरल पर्सन है और इंडिया का सिटीजन है, और जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है। और रेजिडेंट के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, 182 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए ओपीसी के लिए, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और रेजिडेंटशिप के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 182 डेज वो इंडिया में रहता हो। ये था हमारा पुराना प्रोविजन। ऐसे पर्सन, ये जो क्राइटेरिया दे रखा है, अगर उस क्राइटेरिया में फिटेड हो रहे हैं, तो ऐसा पर्सन ओपीसी भी बना सकता है, और ऐसा पर्सन जो है वो ओपीसी का नॉमिनी भी हो सकता है। ये तो हो गया हमारा पुराना प्रोविजन। अब आपको अमेंडमेंट की तरफ लेकर चलता हूं। फटाफट से आपको अमेंडमेंट दिखाता हूं कि अमेंडमेंट क्या है। ओके। सो आप लोगों को दिखाता हूं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आइए, आ गया आपका अमेंडमेंट। ये देखिए अमेंडमेंट क्या कहता है, जल्दी से एक बार। ये पुराना प्रोविजन, अर्लियर प्रोविजन, और ये नया। यानी कि हमें ये अर्लियर हम लोग देख चुके हैं अभी हमारे मॉड्यूल से। अब हम लोग जो है नया वाला देखते हैं। ओनली नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन वहां भी था, नेचुरल पर्सन यहां भी है। इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन वहां भी था, यहां पर भी है। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट वहां पर भी था, और अदरवाइज ये चीज जो है, ये चीज नहीं है आपकी। दैट इज नहीं, नहीं, नहीं है। दैट इज अदरवाइज। ये जो वर्ड है ना अदरवाइज, ये नया है। ये क्या कहता है कि रेजिडेंट होना चाहिए, या फिर अदरवाइज कोई भी ओपीसी का ओपीसी भी बना सकता है, और उसका नॉमिनी भी हो सकता है। आगे क्या कहता है, एंड हैज स्टेड इन इंडिया, यानी कि वो इंडिया में रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। बराबर। यानी कि वो इंडिया में रहा हो इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो पहले जस्ट पहले फाइनेंशियल ईयर था उसमें कम से कम 120 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो। ऐसा पर्सन ओपीसी बना सकता है, और उस ओपीसी का नॉमिनी भी हो सकता है। अब इसको हम लोग और इजी करके थोड़ा सा देखते हैं। आप लोगों के लिए सारी चीजें लेकर आया हूं मैं, ताकि आप लोगों का एग्जाम से पहले टाइम वेस्ट नहीं हो। यहां देखिए आप लोग, हम बात करते हैं ओपीसी की। ओपीसी, वन पर्सन कम, ये क्या कहता है, अब मेंबर और नॉमिनी कौन हो सकता है ओपीसी का, कोई भी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ओपीसी बनाने के लिए और ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए
सिर्फ और सिर्फ आपका एज अ नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। ओके, नेचुरल पर्सन हो गया। फिर आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया के भी होने चाहिए, यानी कि आपका बर्थ जो है वो इंडिया का होना चाहिए, आपका जन्म जो है वो इंडिया का होना चाहिए। उस केस में आप लोग ओपीसी बना भी सकते हैं और ओपीसी में नॉमिनी भी बन सकते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो नेचुरल पर्सन, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा जो है वही सबसे मेन है और वही अमेंडमेंट है। तीसरे की तरफ लेकर चलता हूं आपको, ये वाला पोर्शन जो है। अब ये क्या कहता है, नो नीड टू चेक रेजिडेंटशिप, यानी कि रेजिडेंटशिप को चेक करने की जरूरत नहीं है यहां पर। अब अगर आप रेजिडेंटशिप चेक कर रहे हैं तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, यानी कि जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें कम से कम वो 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें नॉर्मल इंटरप्रिटेशन की तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है। द रीजन बीइंग कि जब आपने यही कह दिया कि रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है, रेजिडेंटशिप चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट भी जो है वो ओपीसी बना सकता है, तो फिर आपने ये 122 डेज का जो है प्रोविजन क्यों डाला? आई डोंट नो कानून में ऐसा क्यों डाला गया है, लेकिन हाँ हो सकता है कि अगर आगे फर्दर कहीं अगर जरूरत पड़े तो वहां पर हम 122 डेज जो है वो चेक करेंगे। अदरवाइज इन एंड ऑल अगर हम बात करें तो एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एक सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अब चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, वो मेंबर भी बन सकता है और वो नॉमिनी भी बन सकता है, यानी कि वो ओपीसी बना भी सकता है और उस ओपीसी का नॉमिनी भी बन सकता है। और अगर आपको रेजिडेंटशिप चेक करनी है, इन केस करनी है आप लोगों को अगर, तो इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, यानी कि जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो कम से कम 120 डेज जो है वो इंडिया में रहना चाहिए। ये एक नॉर्मल सा प्रोविजन है, इतना सा इंटरप्रिटेशन है। अब हम आगे की बात करते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू एनी अदर कंपनी। फिर से आपको एक बार मॉड्यूल की तरफ लेकर चलता हूं और यहीं से आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि किस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये रहा हमारा प्रोविजन। ओपीसी कैनॉट कन्वर्ट, ओपीसी कन्वर्ट नहीं कर सकती वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से। वॉलेंटरली का मतलब अपनी इच्छा से ओपीसी कन्वर्ट नहीं कर सकती। ओपीसी मतलब खुद जो ओपीसी है वो अपनी इच्छा से कन्वर्ट नहीं हो सकती किसी और कंपनी में, अनलेस, यानी कि कब तक, जब तक 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन जब हुआ है उस इनकॉर्पोरेशन के होने के बाद 2 साल तक आप अपनी इच्छा से उस ओपीसी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये था पुराना प्रोविजन, पहली बात। एक्सेप्ट, यानी कि एक एक्सेप्शन है इसका, पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाती है और एनुअल टर्नओवर जो है वो एक्सीड हो जाए आपका 2 करोड़ रुपए से। ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये है कि आपने ओपीसी बनाई, आपने ओपीसी बना दी। अब ओपीसी जो आपने बनाई है आप उसको अपनी इच्छा से 2 सालों तक तो कोई भी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वॉलेंटरली नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली गई, या फिर आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ के ऊपर चला गया। दो सिचुएशन है, पहला तो 50 लाख से ज्यादा हो गई पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरा एनुअल टर्नओवर जो है एक्सीड हो गया 2 करोड़ से। इन दोनों ही सिचुएशन में आपको कंपल्सरीली अपनी कंपनी को, अपनी ओपीसी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये था पुराना प्रोविजन। अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया है वो आप लोगों को दिखाता हूं। जल्दी से एक बार हम लोग आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, दैट इज ओमिटेड, इतना सा अमेंडमेंट। यानी कि जो भी समझा अभी जस्ट 5-10 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले जो कुछ भी समझा सब कुछ हट चुका है। यानी कि आप वॉलेंटरली करना चाहें, आपने आज ओपीसी बनाई, आप कल अपनी ओपीसी को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था वॉलेंटरी वाला। अब अगर आपकी कंपनी, अगर आपकी ओपीसी की जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो जो गिवन लिमिट है दैट इज 50 लाख,
और एवरेज टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर चला जाता तो आपको कंपलसरी करना पड़ता चेंज। अब वो प्रोविजन भी हट चुका है, यानी कि अगर वो एक्सीड होता है और आप नहीं करना चाहते हैं उसको चेंज करना, जो आपका एनुअल टर्नओवर है और जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो गिवन लिमिट जो थी 50 लाख की और 2 करोड़ की, उसके ऊपर भी अगर चली जाती है और आप अपनी ओपीसी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा प्रोविजन है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, दोनों अमेंडमेंट्स आप लोगों को आई होप मैं ये मान के चलता हूं कि क्लियर हो गया है। फटाफट से नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल कंपनी। फटाफट से एक बार मॉड्यूल की स्मॉल कंपनी की तरफ चलते हैं और मॉड्यूल की स्मॉल कंपनी क्या कहती है वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा, ये क्या कहता है, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से आपके ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा टर्नओवर की अगर हम बात करें तो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी कि ये क्या कह रहा है, यहां पर आपको समझने की जरूरत है। एक तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर जो है वो आपका 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर सॉरी इसके आप अंदर अंदर आ रहे हैं तो आपकी कंपनी जो है वो कहलाएगी स्मॉल कंपनी। क्लियर हो गया, ये था हमारा पुराना प्रोविजन। नया क्या कहता है, फटाफट से चलते हैं आरटीपी की तरफ। ओके, नया आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन या ऑफ क्लॉज ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, दिखाता हूं आप लोगों को कैसे हम लोग इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं। ये आ गया आपका सेक्शन 2, उसका क्लॉज 85 आ गया, इसका सब क्लॉज 1 आ गया और इसी का सब क्लॉज 2 आ गया। अच्छा, 1 में क्या दे रखा था, पहले 1 में दे रखा था पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में, और सेकंड में क्या लिखा रखा था, सेकंड में लिख रखा था टर्नओवर के बारे में। ठीक है, फटाफट से आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़, यानी कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ है। इतना ही है तो आप लोग स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। अमेंडमेंट क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1, ये रहा सब क्लॉज 1 दैट इज ऑफ 50 लाख, एंड सब क्लॉज 2 दैट इज ये रहा सब क्लॉज 2 जो कि 2 करोड़ की बात करता है। पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड 20 करोड़ रिस्पेक्टिवली। यानी कि अमेंडमेंट क्या है, सुनना, अमेंडमेंट है आप लोगों का, ये जो 50 लाख था ये 50 लाख से 2 करोड़ हो चुका है अब, और ये जो 2 करोड़ था ये अब 20 करोड़ हो चुका है। ये अमेंडमेंट है। क्लियर हुआ अमेंडमेंट अच्छे से। स्मॉल कंपनी का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 85 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में जो दे रखा था पहले, दैट इज लिमिट ऑफ 50 लाख और लिमिट ऑफ 2 करोड़, वो दोनों चेंज हो गए। 50 लाख अब 2 करोड़ हो चुका है और 2 करोड़ अब 20 करोड़ हो चुका है। ये क्लियर हो गया, यानी कि कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ है, ऐसी कंपनी को हम लोग ओपीसी स्मॉल कंपनी कहेंगे। क्लियर हो गया ये भी अमेंडमेंट, पक्का 100%। अगर कोई दिक्कत फटाफट से कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से हम लोग बात करते हैं, लिस्टेड कंपनी वाला इतना रेलेवेंट नहीं है। हाँ, पेनल्टी की अगर हम लोग बात करें तो पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन इफ कंपनी मेक्स, अच्छा सेक्शन 8 कंपनी आप लोगों ने पढ़ी होगी जब आप अपने
आप लोगों ने अपना पूरा सिलेबस किया होगा, तो सेक्शन 8 कंपनी जो है दैट इज वो आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली जो कंपनी होती है वो कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। और उसमें क्या कहता है, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट, अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी विद पनिशेबल विद फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़, यानी कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी। यहां पर लिखता हूं आप लोगों के लिए, इसमें पेनल्टी का प्रोविजन क्या था, पेनल्टी का प्रोविजन था कि आपका 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है। एंड डायरेक्टर्स and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment of a term which may not exceed to 3 years। यानी कि डायरेक्टर और कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय जिसने डिफॉल्ट किया है, यहीं पर है क्या कहते हैं इसको अपना अमेंडमेंट, उसको मैक्सिमम 3 इयर्स की जेल होगी। ये यहां पर एक प्रोविजन था पुराने वाले में। नए वाले में क्या है, नए वाले में आप लोगों को दिखाता हूं, नए वाले में है पनिशेबल विथ फाइन। यहां से देखते हैं, पनिशेबल विथ फाइन which shall not exceed 10 lakh but which may extend to 1 crore rupees, and the director and officer of the company who is in default shall be punishable with fine shall not be less than 25,000 but which may not extend to 25 lakh rupees। यानी कि यहां पर जो सिंपल सी शब्दों में अगर हम बात करें तो ये जो वाला प्रोविजन था जेल वाला, ये जेल वाला प्रोविजन अब हट चुका है, आपको जेल वाला प्रोविजन नहीं पढ़ना है। ये सिंपल सा अमेंडमेंट थे। तो ये छोटे से अमेंडमेंट्स थे। हालांकि लॉ की बात करें तो लॉ में कंपनी लॉ इतना बहुत हाइट पर नहीं है फाउंडेशन में, लेकिन हाँ अमेंडमेंट्स, आईसीआई का अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और आईसीआई चाहता है कि वो अमेंडमेंट पे क्वेश्चन दे। तो इसी वजह से मैंने आपके अमेंडमेंट्स के जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और साथ ही साथ जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अपने भाई लोग हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको अमेंडमेंट्स क्लियर हो जाए। तो गाइस फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। चार्ट के जो हम लोग रिवीजन चार्ट चला रहे हैं हम लोग उसी पे फटाफट से मिलेंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप लोगों का दिन शुभ रहे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिए। अच्छे से तो क्या, अच्छे ही करेंगे आप लोग, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को, और सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। सो गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड।